हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क ए पाथ ऑफ सक्सेस। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब सिलेक्शन डेस्क में। तो दोस्तों, जैसा ही आप सभी को पता था, 7 तारीख से यानी कि आज से फॉर्म रीओपन होने वाला था, जिसमें पूरा प्रोसेस बताया जा रहा था कि जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है वो फिल कर सकते हैं। और बहुत सारे डाउट्स है लोगों के कि सर एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फीस जो रिफंड आएगा उसका क्या रहेगा, सिलेबस का क्या पैटर्न रहने वाला है। तो उन सभी जो आपके डाउट है उस पर बात करने वाले हैं। उसी से रिलेटेड एक कॉरिडोर में एक नोटिफिकेशन आया है जो आप ऑफिसर साइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हो RVNL पे। तो हमने सोचा बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी पता नहीं है कि फॉर्म रीओपन हो गए हैं या नहीं हुए हैं, क्या है। तो उसके लिए हम जल्दी आपके लिए ये नोटिफिकेशन लेके आए जिससे आप लोगों को पता चल सके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो, जिससे सभी को पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम आ गई है स्टूडेंट के साथ, क्या फिर वापस वही धोखा किया गया या नहीं किया गया, क्या जो सारे इशूज़ हैं उन सारे इशूज़ पे हम बात करेंगे क्या होने वाला है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं जिस पॉइंट पे हमें बात करनी है, जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो आप सीधा देख सकते हो यहाँ ऊपर की साइड यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो नंबर ऑफ RVNL आप सीधा देख सकते हो PNAFFDR 2021D 156 जून 1 2021। यानी कि आप देख सकते हो कि आज ही का ये आया हुआ है मैसेज, जो हमारा आपको पता 7 तारीख से होने वाला था। तो उसके लिए 1 तारीख को ये नोटिस डाल दिया गया था। जो आप लोगों को हमने बताया था कि श्याम नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने भी उस टाइम बोला हुआ था कि कुछ मैटर आ गया इस तरह से फॉर्म रीओपन हो गए हैं। तो उनके पास ये पहले से आ गया था, इसलिए उन्होंने बोला हुआ था। यहाँ आप सीधा देख सकते हो लिखा हुआ क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट इंस्टीट्यूट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान, कॉरिडोर एडवर्टाइजमेंट नंबर PARECT 03/2021 डेटेड 22/2/2021। यानी कि 22 फरवरी 2021 में जो नोटिफिकेशन जो भी इसका जो चेंज था उसके रिलेटेड दिया गया है। और ये 03/2021 है। जो बाकी की पोस्ट है, जैसे स्टार्टिंग की पोस्ट हैं 2 आई हुई हैं, असिस्टेंट मैनेजर ऐसे कुछ नहीं, तो उसमें यहाँ 3 की जगह 01 है। और जो नॉन टेक पोस्ट है उसमें 02 है, जिसमें आपकी एक ही पोस्ट कुछ शामिल है। और जो जूनियर इंजीनियर और जो केमिस्ट और इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की उसमें 03/2021 है। अब आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या दे रखा है आप सीधा लेके चलते हैं, हमको सीधा पढ़ाते हैं इसमें क्या दे रखा है। शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट और रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर फर्स्ट। यहाँ आपको पता है इसमें हमारे किसी भी काम की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बस ये बोला गया है कि जो आपका डिटेल पहले जो नोटिफिकेशन आया था 23 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 24 से आपको पता है स्टार्ट हो गया था। आप लोग मतलब फॉर्म भर सकते हो। 23 की रात को नोटिफिकेशन आ गया था, उस चीज़ से रिलेटेड हमारे कोई काम का नहीं। हमारे जो काम का था वो था एक EWS का। तो यहाँ इन्होंने EWS का डाल दिया गया। एक तो आपका एज और एक आप फीस कंसेशन है, वो दोनों के दोनों कर दिए गए हैं। अब इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है वो इस चीज़ को फॉर्म को नहीं भरें। यानी कि आप देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनवाइटेड फ्रॉम दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट अप्लाइड एज येट। यानी कि जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है ये उन लोगों के लिए है। अगर अब जिन लोगों ने भर दिया उनके लिए क्या होने वाला है वो सारी चीज़ हम डिस्कशन करते हैं। इसमें आगे क्या क्या दे रखा है यहाँ आप देख सकते हो। जो फीस का जो कंसेशन का, तो आप यहाँ से देख सकते हो जो 5 साल का जो दे रखा था उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। यानी कि अगर आप चाहें 5 साल का जो एज का कंसेशन हो किस किस को मिलेगा। यहाँ तो आप ST के हैं या SC के हैं या बैकवर्ड क्लासेस के या मोर बैकवर्ड क्लास है या EWS हैं। मेल हो तो आपको 5 साल का मिलेगा। वहीं आप फीमेल हो, जनरल कैटेगरी के हो, तो आपको पता है जनरल कैटेगरी जो फीमेल है उनको ऑलरेडी पहले से रिजर्वेशन दिया जाता है। फीमेल्स को, ओनली फीमेल्स को, चाहे वो जनरल के हो, उनके लिए EWS का होना भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप नेसेसरी नहीं है तो 5 साल का। अगर कोई फीमेल जो आपकी ST में आती है, SC में आती है, EWS में भी आती है, तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये आपका रिलैक्सेशन हो गया। आगे देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ फर्स्ट नंबर पे देख सकते हो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑफ एनी ऑफ फॉलोइंग वेबसाइट फ्रॉम 7 जून 2021 टू 21 जून। और यहाँ देख सकते हो 2021 एंड एप्लीकेशन थ्रू आउट नो अदर मोड विल बी एक्सेप्टेड। यानी कि आपको पता है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे जो कि 7 जून से लेके 7 जून यानी कि आज से लेके 21 तारीख तक भरे जाएंगे। और ये उनके लिए जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो अब यहाँ पे इनकी जो खुद के साइड इनको पता है, आप या इन साइडों से जाके कहीं से भी इसको फिल कर सकते हो। यहाँ आपकी जो कोई सी फ्री जॉब अलर्ट हो गई, सरकारी result.com या कोई भी लोकल साइट है कहाँ से भी कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे पता जो टोटल फीस थी जनरल की वो 1600 थी और 1400 फीस थी वो ST SC OBC की थी। मगर अब इसमें क्या इन्होंने EWS को भी इसमें
शामिल कर लिया गया, यानी कि अगर आपकी EWS की है तो वहाँ पे आपकी 1400 फीस ली जाएगी। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। इसमें भी सेम वही प्रोसेस लिखी गई है कि इतने जो 1400 फीस यहाँ दे सकते हो, जनरल का भी फिल कर सकता है 1400 रुपये फीस, अगर वो उसकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है फैमिली इनकम। अब जो हमारे जो काम की चीज़ थी, वो सबसे ज़रूरी काम की चीज़ थी, वो थी आपको पोस्ट प्रेफरेंस और जो सेंटर प्रेफरेंस था उसका क्या था। तो आपको पता है यहाँ इन्होंने मतलब कहते हैं ना खिचड़ी सी पका दी, कुछ क्लियर भी नहीं किया और अपनी कहते हैं ना एक आपस से भुगतना। बस कुल मिला के इस नोटिस में मैं सही बताऊँ, जो मैंने पढ़ा उसमें आप यही सोच सकते हो, इन्होंने अपनी मनमानी ही की है जो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। उस टाइम आपको पता है बीड़ी कल्ला हो गया और वो जितनी भी अनपढ़ गंवार वो अधिकारी वो सबने जो बयान दे दिए थे कि ये होगा ये होगा, अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं आया। हमने प्रोटेस्ट किया, उसका भी कोई फायदा हमें नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हो एक जरूर चीज़ होगी है, वो हुई है आपके सेंटर की। अब सेंटर तो भाई इनको राजस्थान में देना इनकी मजबूरी है, क्योंकि आपको पता है कोरोना चल रहा है, उस टाइम में इतना पॉसिबल नहीं ना कोई अदर स्टेट आपके एग्जाम अपने स्टेट में एग्जाम को अलाउ कर दे, तो इनके लिए वो प्रॉब्लम है, वरना इसको भी अलाउ नहीं करते अगर मैं सच बोलूँ तो। बाकी सिलेबस का अभी तो इन्होंने कोई अपडेट नहीं है, उसमें अब क्या क्या है आगे देखते हैं उन्होंने और क्या क्या कर दिया है। यहाँ सपोज आप कर सकते हो, जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी जैसे इन्होंने आप लोगों ने जैसे किसी ने फॉर्म भर दिए तो वो ना तो एडिट कर सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट इन्होंने डाल दिया इसमें। यानी कि सपोज करो कोई भी जैसे स्टूडेंट है, कोई भी जैसे मुझे एक स्टूडेंट का याद है, 2-3 जैसे प्रियंका जी हो गए, अनिल सिसोदिया जी हो गए, उसका बसंत जी हो गए, जैसे आप में से किसी ने अगर फॉर्म फिल कर दिया है, अब आपको जैसे सपोज करो जैसे पेन का इशू चल रहा था, इंक का इशू चल रहा था, या आपको सेंटर का चेंज करना है या कोई भी और चेंज कर, तो आप फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। ये एक माइनस पॉइंट इन्होंने दे दिया, मतलब करिए अपने मन की रही, कुल मिला के ये है। अब सोचो, अब जैसे आपको पता पहले आपने कुछ सेंटर राजस्थान में भरे थे, कुछ राजस्थान से बाहर हुए थे, तो अब क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ सेंटर है आप यहाँ देख सकते हो, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव चॉइस ऑफ 6 सेंटर ऑफ राजस्थान, हाउएवर एनी सेंटर मोर देन दोज अडोप्टेड कैंडिडेट कैन आल्सो बी अलॉटेड। यानी कि आप ये देख सकते हो जैसे आपने राजस्थान के कुछ भर दिए थे, अब आपको आउट ऑफ राजस्थान के कुछ दे रखे थे, तो आप ऐसा कर सकते हो, मतलब आपकी कोई मनमानी नहीं चलेगी, इनको जहाँ सूटेबल लगेगा ये वहाँ पे सेंटर देंगे। आपने भाई प्रेफरेंस भले आपने जयपुर भरी है, अगर इनको लगा ना कि हमें श्रीरंगागंज पटकना है, इसको भगाना है यहाँ से कैसे भी करके, लंबा दौड़ाना है ऐसी गर्मी में कोरोना टाइम, तो दौड़ा देंगे भले आपने जयपुर पहले ही भरा प्रेफरेंस। तो समझ रहे हो ना। और ऑटोमेटिकली अगर आपने प्रेफरेंस नहीं डाली है तो भी ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग लेंगे। ये बस आपकी फॉर्मेलिटी, आपसे बस ये पूछ रहे कि कल को आप पहुंच जाओगे ना, हमने को मतलब हमने भरा था तो ये बोलते नहीं भाई हमने तो चॉइस दी थी आपको। तो समझ रहे हो ना, इस तरह की फालतू की नोटें की यहाँ होगी। अब आगे चलते हैं, आपको पता है 7 जून से 21 जून तक का दे रखा है। अब यहाँ आप देख सकते हो दोज कैंडिडेट, ये आपके लिए थोड़ी सी अच्छी न्यूज है और ज़रूरी भी है ये चीज़ जानना। तो यहाँ हम सीधा आपको ले चलते हैं, इसमें क्या लिखा है, दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड एंड मेड पेमेंट ऑफ देयर एप्लीकेशन फीस आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिसबमिट न्यू एप्लीकेशन, देयर प्रीवियस एप्लीकेशन इफ फीस पेड सक्सेसफुली शैल बी कंसिडर्ड एज ए वैलिड एप्लीकेशन। यानी अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको वापस फॉर्म फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी नया पेड या न्यू पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्होंने दिया। आगे इन्होंने क्या लिखा है, एक्सेस ऑफ फ्री फीस पेड बाई इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज EWS कैंडिडेट शैल बी रिफंड शॉर्टली, दे नीड नॉट टू मेक एनी रिक्वेस्ट टू रिफंड ऑफ द अमाउंट। अब देखिए मुझे कैसे पता था इस चीज़ का, मैंने क्या है आपको बताओ नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखा है IBPS जो IBPS, उन अधिकारियों से बात की थी अभी जस्ट कुछ ही देर पहले, राकेश सर का मैसेज आया था कि मैंने अभी बात कर ली, बाकी आप बात कर लो और जल्दी से नोटिस हो। तो मुझे भी सच बताऊँ कोई भी आइडिया नहीं था कि फॉर्म रीओपन हो गया, क्योंकि कहीं भी साइड पर कहीं मिल भी नहीं रहा था। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि फॉर्म रीओपन हो गया। उनसे मैंने पूछा कि सर एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एग्जाम कब हो सकता है, जुलाई में हो सकता है, अगस्त में हो सकता है, बोलते हमें कुछ नहीं पता। तो आप समझ लो, मतलब आप एग्जाम ले रहे हो और आपको ये नहीं पता कि क्या होना है, तो आप समझ लो कितनी बड़ी मतलब कठपुतली टाइप का, इनको बस लेके जहाँ मूले के मोड़ के घुमा देंगे उधर ये चल देंगे, इनको खुद कुछ नहीं पता। सिलेबस का पूछा, उनको ये नहीं पता कि सर हमें इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, आप देख लो नोटिफिकेशन में डाल दिया होगा फुल नोटिफिकेशन। तो समझ लो इनको खुद कुछ नहीं पता, ना RVNL वालों को कुछ पता है, ना आपके IBPS वालों को कुछ पता है, बस चल रही है धड़ल्ले से। वही बस इनके लिए एक माइनस पॉइंट ये हो गया ना कि कोरोना टाइम पे अदर स्टेट वालों को ले नहीं सकते, तो वो थोड़ी वो है, चलो जो भी है। अब इसमें एक चीज़ डाल रखी है, जैसे आप EWS के हो और आपने 1600 फीस पे कर दी है, तो आपके जो बाकी के 200 रुपये ना वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ टाइम बाद जैसे फॉर्म सारे फिल हो जाएंगे, जिसके थ्रू आपने जिस पेमेंट थ्रू के थ्रू आपने जब पे किया होगा, सपोज करो जैसे आपने फ्रेंड के ATM से किया हुआ या किसी और के ATM से किया होगा, तो ऑटोमेटिकली वो 200 रुपये आपके उसी अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है। Those candidates who have already submitted their application and deposit fees
आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव चॉइस एग्जाम सेंटर चॉइस फॉर एग्जाम सेंटर विद इन राजस्थान हैज़ ऑलरेडी गिवन विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। यानी कि वो कैंडिडेट जिन्होंने फीस डिपॉजिट कर ली है और उनको जैसे चॉइस के लिए अगर मतलब कुल मिला के ये अगर आपने चॉइस नहीं फिल की है या नहीं कर पाओ या फिर कुछ ही सेंटर फिल किए तो आपको कुछ भी टेंशन करने की जरूरत नहीं। हम IBPS वाले हम आपको अपनी मर्जी से कहीं भी पटक देंगे। कुल मिला के ये है, मतलब आप तो बस पैसे दे दो हमें, आपको जॉब देनी है नहीं देनी है, आपका क्या करना है वो हमारे ऊपर है। कुल मिला के ये इन्होंने कर दिया। ये पता नहीं किसी महारथी के सिग्नेचर हैं, आप देख सकते हो, चीफ पर्सनल ऑफिसर, मुझे तो कहीं के भी ऑफिसर नहीं लगते। इतनी मतलब सेंसलेस बातें करते हैं बेमतलब कि जब यार आपके जो मेन अधिकारी उन्होंने जब बोल दिया है कि राजस्थान जी के ऐड कर दिया जाएंगे 25 से 30 नंबर का आएगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं डाला इससे रिगार्ड्स। सेंटर इनकी मजबूरी थी यहाँ पे देना क्योंकि कोरोना टाइम है, इसलिए उन्होंने वो नोटिफिकेशन डाल दिया। तो आप सोच सकते हो मतलब कितनी बड़ी नौटंकी चल रही, बहुत ही हाई लेवल की। और भाई हमने प्रोटेस्ट किया था, अब आप बोलोगे सर ये था ये आपने ये बोला, भाई हमने प्रोटेस्ट किया था, आप लोगों को पता है, वहाँ गए थे, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन का जो पेज था वो भी हमने आप लोगों को कम्युनिटी टैब पे डाल दिया था। भाई अब उससे ज़्यादा हम क्या करें। खुद मतलब सपोज करो मैं किसी इंसान से जाके बात करूँ कि भाई तुझे ये करना, वो बोलते हाँ मैं कर दूंगा, अब मैं आ जाऊँ वापस, अब वो नहीं कर रहा तो भाई इसमें मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, ये तो फिर अब आप लोगों की। अब आप लोगों को इकट्ठा होना है 1-2 दिन में। जैसे आपको पता है आज आपको सभी को उपेंद्र यादव जी के पास जाना था, मगर मैं जहाँ तक जानता हूँ कोई भी नहीं गया होगा, सब बातें करते हैं, कोई नहीं जाता। जब वापस वो प्रोटेस्ट किया था उस टाइम भी कोई नहीं गया था, तो अब भी मुझे लग रहा है वही होगा, आप सब लोग मस्त बैठोगे घर पे बस मजे करोगे। देखते हैं, चलो मैं अब 1-2 दिन में जयपुर पहुंच जाऊंगा, उसके बाद मैं ट्राई करता हूं कितने लोग इकट्ठे होते हैं, तो मैं खुद पर्सनल जाके इस मैटर में बात करने की ट्राई करता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी 99% देखिए मैं अपनी तरफ से बोलूँ तो राजस्थान जी के ऐड होने का चांस है, पूरा हो जाएगा। बाकी अब इन ठल्लों का, इन बेवकूफ़ लोगों का भरोसा भी नहीं है, सालों का कोई अपडेट नहीं दी, कुछ नहीं, मतलब पता ही नहीं क्या चल रहा है। अब इसकी एक प्रॉब्लम भी है क्योंकि मैं जैसे मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से बताऊं, जैसे मैंने सेल का एग्ज़ाम दिया था, थोड़ा ध्यान से सुनना, जैसे मैंने सेल का एग्ज़ाम दिया था, जब मैंने फॉर्म भरा था उस नोटिफिकेशन में उसका कोई भी डिटेल सिलेबस नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया था कि ये मार्क्स का ये आएगा, इतने का ये आएगा। जब मैंने एग्ज़ाम देने गया था सेल का, तो जब मैंने एडमिट कार्ड मतलब सेल का जब डेट आई थी तो मेरे पास जब एडमिट कार्ड आया था तब मुझे पता चला था कि इसमें जो रीजनिंग आएगी वो बैंकिंग पैटर्न की आएगी, जो IBPS है वो एग्जाम ले रहा है। तो समझ रहे हो ना, मुझे ये भी नहीं पता था कि एग्जाम कौन ले रहा है। मैं तो ये सोच रहा था नॉर्मल कोई मतलब TCS टाइप का कोई एग्जाम लेगा तो भाई उसी के अकॉर्डिंग में रीजनिंग पढ़ रहा था, मगर मुझे उस टाइम पता चला कि IBPS लेगा। उस टाइम मुझे ये पता चला कि मैथ कितना आएगा, ये आएगा। तो मतलब देखते हैं उसी होप पे शायद ऐसा हो जाए, स्टूडेंट के साथ शायद कुछ अच्छा हो जाए। बाकी आप देख सकते हो लिस्ट और रिवाइज एग्जामिनेशन सेंटर, इसमें आप 10 सेंटर दे सकते हो, जिसमें से आउट ऑफ राजस्थान के सारे हटा दिए गए हैं। बाकी ये 10 सेंटर हैं। अब इसमें आप भले ही कुछ भी चॉइस भर लो, वो उनके अकॉर्डिंग, अगर आप भले ही आप सपोज करो आप अलवर के रहने वाले हो तो आपको श्रीगंगानगर भेज सकते हैं, आप धौलपुर के रहने वाले हो तो आपको, समझ रहे हो ना, इनका पॉसिबल नहीं है। ये बोल रहे हैं ना स्टूडेंट ने, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर आप जब IPL को आप दुबई में करवा सकते हो तो हमारे एग्जाम भी दुबई करवा दो। वो भाई इनके पास वो एग्जाम करवाने का भी सिस्टम नहीं है ना, वहाँ आप अपने पैसे दे के एग्जाम दे ले जाओ, इनको इश्यू नहीं है। इनके लिए इशू है ना कि इनको खुद को पैसे देने पड़ेंगे ना दुबई में, और 1400 रुपये में इतना भी नहीं। अगर ये लेते ना हमसे 5-5, 6-6 हज़ार एक स्टूडेंट का, तो ये भी कर देते। धंधा है कुल मिला के ये, बाकी कोई इनका वो नहीं है। वापस फॉर्म रीओपन है, EWS और ये एज वेज का कोई रिलैक्सेशन, इनको कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता ना, इनको कोई लेना देना है। इनको बस अपनी फीस करनी थी। फॉर्म कम आए हुए थे, आपको पता 2.5 लाख फॉर्म आए थे टोटल नॉन टेक वैकेंसी, जो टोटल आपके 2370 के समथिंग जो वैकेंसी थी, उसमें नंबर ऑफ फॉर्म कम आए थे। तो कैसे भी करके अभी और धंधा बढ़ाना था, अभी और अपने चहेते चबूत मतलब रिश्तेदारों को गिफ्ट देने थे शादियों के अपने हमारे पैसों से, तो वो अब वापस करने का इनका मौज सिस्टम बन रहा है। बाकी स्टूडेंट अब देख लो यार, अब प्रिपरेशन करो अच्छे से, बस अपने हाथ में ये, और वेट करते हैं। मैं जयपुर जाके बात करता हूँ एक बार, उपेंद्र यादव जी से भी बात करता हूँ इस मैटर में क्या है क्या नहीं है। बाकी अगर प्रोटेस्ट का सिस्टम बैठा तो हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे, श्योरिटी है। और आप ऐसा करो, राजस्थान जी के अभी थोड़ा सा स्लो कर दो आप, मतलब डेली का 15-20 मिनट बस राजस्थान जी के पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो। बाकी का जो नॉन टेक पोर्सन है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, हिंदी, इंग्लिश, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स हो गई, रीजनिंग हो गई उसमें, और एक आपकी साइंस हो गई, इंडिया जीके हो गई, उस पर ज़्यादा फोकस करो। बाकी टेक्निकल का मुझे पता है आप लोगों की टेक्निकल की प्रिपरेशन फाड़ू है। आप 60 में से कम जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरे पास जितने मैसेज आते हैं या जो भी मैं आपसे ऑनलाइन इंटरेक्ट करता हूँ, तो उस टाइम आप लोगों के एकदम सटीक आंसर आते हैं। तो मैं गारंटी ले सकता हूँ 60 में से आप कम से कम 45 मार्क्स आपके सिक्योर हैं। और आप कितने सिक्योर हो गए, तो बस आपको नॉन टेक पोर्सन में 80 में से 40 मार्क्स लाने, बस
सिर्फ 40, तो आपका श्योर सिलेक्शन होता है, आप समझ सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन अच्छे से रखो, जो भी हम होगा मैं आप लोगों के लिए बेस्ट करने की ट्राई करूँगा। तो ये ऑफिशियल नोटिस था, मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा इस बारे में बता दिया गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा हमें भी सपोर्ट करो, जिस वजह से हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। और वीडियो को लाइक किया करो और शेयर करो सारी की सारी का, भाई ये है। और जो अभी भी सोच रहे थे ना बंदूक में खाली गोले फायर करते हैं कि भाई ये कर दो वो कर दो, तो भाई अब तुम्हारा टाइम आ गया, तुम आ जाओ प्रोटेस्ट के लिए साथ में। हम बस आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, मगर चलना आप लोगों को ही पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।